हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। Common man and middle class items में there is a complete reduction. तो आप देखिए, आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। जिस तरह से जीएसटी के स्लैब को अब 4 से घटाकर 2% किया गया और ज्यादातर चीजों पर अब जो जीएसटी की दरें हैं वो कम कर दी गई, यानी जैसी उम्मीद थी जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वही फैसला लिया गया। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा भी। तो आप देखिए, मोदी ने सब कुछ सस्ता कर दिया। इसी को लेकर आपको हम खबरें बताने वाले। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने देश को शुभ समाचार दिया है। जीएसटी को लेकर पूरे देश को मोदी सरकार के जिस फैसले का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार था वो अब पूरा हो गया है। सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए हैं। पहले जहां जीएसटी के 4 स्लैब थे, इन्हें हटाकर अब 2 स्लैब कर दिया गया है। यानी जीएसटी मीटिंग में पहले दिन जो फैसला लिया गया वो 12% और 28% के स्लैब को खत्म किया गया। इसके साथ ही जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा भी की थी, जिसकी लगातार आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और बताया था कि उन्होंने क्या कहा था। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जीएसटी पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला। अब सिर्फ 5 और 18% वाले 2 टैक्स स्लैब होंगे। इससे पहले 4 प्रमुख स्लैब थे, लेकिन अब 2 घटाकर मर्ज करके अब 2 ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। इससे पहले एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें डिस्कशन किया गया था। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. और देखिए, आम लोगों के लिए एक और खुशखबरी यह है कि कई जरूरी सामान पर अब जीएसटी नहीं होगा। यानी कि जीएसटी को पूरी तरह से इसमें 0 कर दिया गया, हटा दिया गया। 35% जो सामान है उस पर 0% जीएसटी। जी हाँ, कोई जीएसटी नहीं। और इसमें कौन कौन से सामान है, जैसे पनीर, रोटी, पराठे पर 0% शून्य जीएसटी कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी शून्य कर दिया गया है जीएसटी, यानी कि अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो ये देखिए, एक बड़ी राहत दी गई। जहां पहले स्लैब हुआ करता था, 4 अलग अलग स्लैब होते थे, 5, 12, 18 और 28 का, अब सिर्फ 5 और 18% का जीएसटी स्लैब रखा गया। और कई ऐसे सामान हैं, जरूरी सामान, जिसमें पूरी तरह से जीएसटी को 0 कर दिया गया। तो वो कौन सी सामान है जहां जीएसटी नहीं देना होगा, यानी कि 0% जीएसटी है, वो भी एक एक कर आपको बताते हैं। यूएचटी दूध, पनीर, जो खाने के सामान है, इसके अलावा रोटी, पराठा, इन पर भी 0 जीएसटी। ब्रेड, पेंसिल, रबर और साथ ही मैप, एजुकेशन से जुड़े सामान, नोटबुक, पिज्जा ब्रेड, 33 जीवन रक्षक दवाएं भी इसमें शामिल की गई हैं, जिसपे 0% जीएसटी है, यानी जीएसटी नहीं देना। 3 क्रॉनिक बीमारियों की दवाएं भी इसमें शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन बीमा भी है, स्वास्थ्य बीमा भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिस पर 0% जीएसटी। और देखिए, जीएसटी में बदलाव के बाद आम आदमी को मिली है बड़ी राहत। राशन पर जीएसटी स्लैब में राहत दी गई है। मक्खन पर 12% की जगह 5% का जीएसटी लगेगा और घी पर भी 12% की से घटाकर इसको 5% कर दिया गया है जीएसटी। यानी कि जो रोजमर्रा की खाने की चीजें हैं वहां पर जहां कुछ ऐसी चीजें जहां 0 किया गया है
और वहीं कई ऐसी चीजें जहां पर पहले 12% का लगता था, 12% का, अब इसको घटा करके 5% कर दिया गया। तो इससे क्या आम जनता को फायदा होगा? आम जनता की मदद कैसे होगी? महीने के राशन में कैसे राहत मिलेगी? सामान पहले जिस पर जीएसटी लगता था, दूध की बात करें तो 5% जीएसटी, अब 0%, यानी कि यहां पर जीएसटी नहीं देना। पनीर की बात करें पहले 5%, लेकिन अब 0, यानी कि बिल्कुल नहीं। रोटी की बात करें तो करुणा यहां पर भी 5% जीएसटी, लेकिन अब बिल्कुल भी जीएसटी नहीं, यानी कि 0%। और आपने जब रोटी का जिक्र किया तो पराठे का जिक्र करना भी जरूरी है। प्रगति और पराठे पर भी अब जहां पहले 5% का था, अब उस पर 0 कर दिया गया है। और मक्खन का जो इस्तेमाल होता है, आए दिन घरों पर होता है, किचन में इस्तेमाल होता है, तो 12% से घटाकर इसको 5% किया गया है। घी भी आप देखिए 12% से कम करके 5, सूखा मेवा 12 से 5, तो कॉफी भी 18 से 5% कर दिया गया है। इसके अलावा पिज्जा ब्रेड भी 5 से घटाकर 0% कर दिया गया है। पैक नमकीन भी 18% से घटकर 5% स्लैब में आ जाएगा। और देखिए वाकई में ये बड़ी खबर, खुशखबरी है सभी लोगों के लिए। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए लाइव, और इसके अलावा आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश कुमार इस वक्त पटना से, वहां पर क्या लोगों का रिएक्शन है वो हम जानेंगे। और मुंबई में इस बड़ी राहत के बाद मुंबईकर जो है वो क्या सोचते हैं। जयप्रकाश सिंह वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े। सबसे पहले पीयूष मैं आपके पास आता हूं। देखिए लगातार ये खबरें तो चल रही थी, चर्चा थी कि सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है, सिर्फ 5% और 18% का जीएसटी स्लैब रहेगा, और हुआ वही। ये कितनी बड़ी राहत है आम लोगों के लिए, बताइए और समझाइए जरा। बिल्कुल करुणा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी, और उसके बाद जीओएम की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको कल अप्रूव कर दिया गया जीएसटी काउंसिल की तरफ से। ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है, चूंकि 28% का जो स्लैब था वो पूरी तरह से हटा दिया गया, और वो 28% का जो स्लैब था वो एडजस्ट किया गया 18% पे और 12% पे। और जो 18 या 12% पे बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की जो चीजें थी वो 5% पर लाई गई। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इंश्योरेंस सेक्टर को सबसे बड़ी राहत दी गई, और जो भी जीएसटी उस पर लगता था वो पूरी तरह से हटा दिया गया, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, या अदर जनरल इंश्योरेंस होते हैं, वो सारे हटा दिए गए और 0 कर दिए गए। तो इस तरह से बड़ी राहत प्रदान की गई सरकार की ओर से। मैं आपको आम लोगों से भी बात कराऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं, और मैं उनसे बात करूंगा कि इस बारे में मुझसे बात कर लें। मैं देखिए कोशिश करिए अगर बात कर लें। मैं डॉक्टर सचिन से एक बार बात करना चाहूंगा। डॉक्टर सचिन, 1 मिनट आप अगर मुझे बात कर पाएं तो। डॉक्टर सचिन मेरे साथ हैं। डॉक्टर सचिन, कल जीएसटी पर सरकार ने बड़ी घोषणाएं की, क्या कहना है आपका? काफ़ी अच्छा है समाज के लिए। आई थिंक सबको बहुत ही आराम मिलेगा। जो लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलना चाहिए। अच्छा, चूँकि ये प्राचीर, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसके बाद जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत तेज़ी से इस पर लागू किया जाएगा। 22 अक्टूबर को ये शुरुआत हो जाएगी। आप चूँकि चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं और दवाओं में भी रिलीफ दिया गया है, तो किस तरह से जो लोग हैं उनको रिलीफ मिलेगी? देखिए, मैक्सिमम लोग हमारे देश में मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय क्षेत्र में आते हैं, और जिनको दवाइयाँ अपने आप खरीदनी पड़ती हैं, तो इसलिए मतलब अच्छा रहता है कि उनको सारी चीज़ों की जो इलाज का जो खर्च है वो कम से कम रहे। तो डेफिनेटली मतलब, और वैसे भी मतलब प्रधानमंत्री जी बाकी योजनाएं भी फैला रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कि जीएसटी में कम के कारण लोगों को काफ़ी बेहतरी रहेगी इससे। क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी हो रखी हैं, और बाकी इलाज में भी और भी चीज़ों में बढ़े हैं रेट, तो अच्छा रहेगा। विजय पावा जी बिजनेसमैन हैं। विजय जी, किस तरह से एक बिजनेसमैन को राहत मिलेगी, चूंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता? नहीं, बिल्कुल। ये जितना भी हम लोग भी जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स में डील करते हैं, तो जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, इन सब के ऊपर जब सरकार ने जो जीएसटी कम किया है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स आगे एंड यूजर्स को मिलने वाला है। अभी जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं सब 12% जीएसटी पे आते थे, अभी वो राहत देके गवर्नमेंट ने 5% पे कर दिया। बिल्कुल पीयूष, तो ये हम देख पा रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स की, चाहे बिजनेसमैन हो, हॉस्पिटल्स के लिए भी वो सब इससे बहुत ज्यादा खुश है, एक आम आदमी के तौर पर भी। और अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो जिस तरह से मरीजों को भी इसका फायदा होगा, जो आम ग्राहक है उसको फायदा होगा, ये साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है।
बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हम अपने सहयोगियों के पास वापस लौटेंगे। जीएसटी में हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान, व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। एक तरफ जहां हेल्थ सेक्टर को लेकर ऐलान किए गए, तो वहीं ये भी बड़ा ऐलान किया गया कि व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी टैक्स नहीं। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. तो देखिए, लगभग हर एक सेक्टर में सरकार की तरफ से राहत दी गई है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया। तो देखिए, अगर हेल्थ केयर की बात करें, जान है तो जहान है। जी हां, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में जहां पहले 18% का जीएसटी लगता था जब कभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते थे, मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया। ये बहुत बड़ी राहत है। थर्मामीटर की बात करें, इसमें 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन में जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% किया गया। प्रगति बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लूकोमीटर की या टेस्ट स्ट्रिप की, ऐसे कई इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें 12% से घटाकर 5% में लाया गया है। चश्मे की बात करें तो इसे भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और मुंबई से हमारे सहयोगी जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं से जुड़े भी कई सामान हैं जिन्हें सस्ता कर दिया गया है, चाहे किचन की सामग्री की बात हो, दूध, पनीर या फिर अन्य सामान। तो ऐसे में महिलाओं का बजट भी सुधरेगा। बिल्कुल, देखिए, मैं मुंबई में मौजूद हूँ, मलाड में, और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ में यहाँ पर गृहिणियाँ हैं, मेरे साथ में स्टूडेंट हैं, मेरे साथ में बिजनेसमैन हैं और मेरे साथ में आम कामकाजी लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी ये खबर है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, सर, कितनी बड़ी खबर आप मानते हैं? आप काम पर जाते हैं और आपका बजट इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ही बड़ी खबर है। आम इंसान के लिए इस साल का सबसे बड़ा सौगात है ये। आम इंसान का सबसे ज़्यादा खर्चा क्या है? खाने पीने की चीज़ें, दवाई या इंश्योरेंस। इसमें ही अगर दरें इतनी नीचे आई है, 5% पे आ गया है, इससे अच्छी न्यूज़ मैं नहीं मानता हूँ कि हो सकती है। बिल्कुल, आप बताएं मैम। हमको भी काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। जैसे कि अभी त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली, नवरात्रि, उससे एक घर में काम करने वाली घरेलू औरत जो फेस्टिवल और ये करती है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो गया क्योंकि काफ़ी सामान हमें सस्ता हो गया है। आप बताएं, स्टूडेंट क्या फ़ायदा हुआ? स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि मतलब जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है हमारा काफ़ी ईज पे हो जाएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो डोमेस्टिक हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। एंड इस पे अगर मिडिल क्लास को मतलब थोड़ा ईज मिलेगा तो फिर वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप बताएं, सर, एज अ बिजनेसमैन आप क्या सोचते हैं? हमारी कंपनी का नाम GNV इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम मलाड में ही काम कर रहे हैं और हमने ये न्यूज़ कल ही देखी कि सीमेंट की जो रेट है वो 28% से काफ़ी घटकर नीचे आ गई है। तो उसमें हमें काफ़ी इजाफा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होगी और फिनिशिंग कॉस्ट जो है, जैसे मार्बल वगैरह जो है, वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो उसमें काफ़ी बेनिफिट हमारे कस्टमर को हम दे सकते हैं। सस्ते घर मिलेंगे, आपको क्या लगता है सर? सस्ते घर मिलना अब एक आम आदमी की ज़रूरत हो गया है। तो अब वो किया जा सकता है, जो कि पहले मुमकिन नहीं होता था। चीज़ें इतनी महंगी होती थी, तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ही कम आ जाएगा, जिससे बहुत बेनिफिट आएगा। जो लोग रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है ये। बिल्कुल, 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 सस्ते घर हो जाएंगे। सर, एक बार आप बताएं कि जो रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, उनको दूसरी खबर, ये खबर किस तरह से और फायदा कर रही है? तो
तो रोज जो कमाते हैं उनका तो एक ही है कि जितना पैसा बचा सके, जितना पैसा बच सके, वो उसी में उनका ध्यान होता है। और इस वजह से इस खबर के बाद आम जनता राहत महसूस कर रही है। आप बातचीत जारी रखिएगा, लौटेंगे आपके पास जयप्रकाश। बिल्कुल। और देखिए प्रगति, इसमें यह भी कहा जा रहा है, जैसा लोग बोल रहे हैं कि अभी दिवाली और नवरात्र आने वाले, लेकिन इससे पहले ही ये दिवाली जो तोहफा है वो उनके पास आ चुका है। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, आम आदमी की जरूरत का सामान कैसे सस्ता हुआ है। हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, ये सब सस्ते हो जाएंगे। टूथब्रश पर 18% से घटा करके जीएसटी 5% अब लगेगा और ये सब कुछ 22 सितंबर से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो जरूरत का सामान सस्ता हो गया है। एक एक कर उन सामानों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहले हेयर ऑयल जो कि 18% जीएसटी जिस पर लगता था, अब घटकर 5%। वहीं साबुन की बात करें तो रोजमर्रा का ये भी सामान 18% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा शैम्पू की बात करें तो ये भी 18% स्लैब से हटकर 5% में आ गया है, ये भी कम हो गया है। तो टूथब्रश भी 18% से घटकर 5% हो गया है। बिल्कुल, यानी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। टूथपेस्ट की बात करें 18% से घटकर 5, तो शेविंग क्रीम भी 18% से घटकर 5, मक्खन भी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। यानी कि इस तरीके से जो आम आदमी है उसे रोजमर्रा के खर्चों में भी सेविंग का एक बड़ा मौका मिल रहा है। तो बच्चों का सामान भी देखिए सस्ता हुआ है। यहां पर आप देखिए सामान पहले क्या था, बच्चों से जुड़ा हुआ सामान, और अब इसमें क्या है, जीएसटी। देखिए डायपर पर जहां पहले 12% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब घटकर ये 5% हो गया है। फीडिंग बॉटल की बात करें तो 12% से घटाकर इसको 5% कर दिया गया है। पेंसिल बच्चों की आए दिन इस्तेमाल होती है, लेकिन अब क्या कर दिया, ये बड़ा तोहफा है, माता पिता के लिए बड़ी राहत है। 12% से घटाकर अब पूरी तरह से 0 कर दिया गया, यानी कि 0 कर दिया गया। वहीं इसके अलावा रबर की बात करें, एजुकेशन से जुड़े सामानों की बात करें तो 12% से घटकर 0, यानी कि जीएसटी नहीं। और मैप पर भी 12% से घटकर 0, यानी कि इस पर भी जीएसटी नहीं देना होगा। रूपेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रूपेश, बिहार की बात करें तो चुनाव भी है और उससे पहले ये बड़ी राहत आम जनता को मिल रही है, वहां लोगों के क्या रिएक्शंस हैं? देखिए बिल्कुल आम जनता को बड़ी राहत मिली है और बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले, लेकिन आपका जो सवाल है वो लेकर हम सीधे आम लोगों के पास ही चलते हैं। क्योंकि 22 सितंबर से यानी कि जिस दिन देवी का आगमन हो रहा है, लिहाजा महिलाओं से ही पहले बात करते हैं। जीएसटी के स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है, क्या सोचती हैं आप? बहुत अच्छा, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इतना अच्छा हम लोगों को ये किए हैं कि घरेलू उपकरण से लेके ये बच्चों के सामान का, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मतलब इतने चीज़ पे जीएसटी कम किए, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। आज हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे मिले हैं कि जिसका कि कोई ये नहीं, आज तक हम लोगों ने इतने अच्छे प्रधानमंत्री नहीं माना था। सोचते हैं बहुत खुश हैं, साग सब्जी सब सस्ता हो गया है, दूध का बच्चा सब बहुत खुश है कि सब चीज़ बच्चा सब बहुत खुश है। बच्चे से बात कुछ बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। थैंक यू मोदी जी। आम आदमी को और क्या चाहिए, हम बहुत खुश हैं। जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया। देखिए कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? सारे स्टेशनरी के यूटिलिटी प्रोडक्ट्स कम हो गए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट हमेशा स्टेशनरी का प्रोडक्ट ही ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा उसे खरीदता है। क्या सोचते हैं? शिक्षा सामग्री जैसे कलम, कॉपी, इरेजर, ये सब जो है सस्ती हो गई है, जो कि हम छात्रों, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय है। आप बताइए आपके लिए क्या है? ये मोदी जी दिवाली गिफ्ट देने वाले थे, वो नवरात्रा ही में दे दिए। नवरात्रा में दे दिए, क्या हुआ? मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत किया है। वो बिल्कुल, आप बातचीत जारी रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। जीएसटी की 40% दर में लग्जरी कार आएगी, यानी कि आपको ये बताया कि सस्ता क्या क्या हुआ है, अब महंगा क्या क्या हुआ है वो भी बताते हैं। जीएसटी की 40% दर में लग्जरी कार इंक्लूडेड है। पान मसाला, तंबाकू पर 40% जीएसटी, तो सिगरेट, शुगर और इसके अलावा ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी हटा दी गई है या घटा दी गई है, और उससे उलट फैसला दूसरी ओर लिया गया है। तो कुल मिलाकर प्रगति देखिए, जो लग्जरी आइटम है एक तो उस पर किया गया, दूसरा ये जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है,
है, सिगरेट, तंबाकू और शुगर ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसको 40% किया गया है। अब आप देखिए क्या क्या महंगा हो गया है, जो अभी हमने आपको बताया, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर। अब देखिए, अगर लग्जरी कार की बात करें, पहले कितना था इस पर 28% का जीएसटी लगता है, जो कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब, लेकिन अब इसको और ज्यादा बढ़ा करके 40% कर दिया गया है लग्जरी कार पर। और इसके अलावा पान मसाला की बात करें तो ये भी पहले 28% था करुणा, लेकिन अब ये 40% यानी कि यहां पर बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से तंबाकू भी जो पहले 28% था, ये बढ़कर अब 40% हो गया है। तो देखिए पहले और अब में, अब देखिए अगर शुगर ड्रिंक्स की बात करें, जिसमें कोल्ड ड्रिंक आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जिस पर पहले 28% था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 40% किया गया है। और आपने देखा होगा कि लाल किले की प्राचीर से भी जब प्रधानमंत्री ने बोला था तो वहां से भी सेहत का जिक्र किया गया था, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो चीजें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं उस पर भी 40% जीएसटी किया गया। बिल्कुल करुणा, एक मैसेज देने की भी कोशिश, हेल्थ सेक्टर की चीजों को सस्ता किया गया है, जीएसटी घटा दी गई है या जीरो कर दी गई है। छोटी कार और बाइक पर जीएसटी टैक्स कम किया गया है। जहां लग्जरी कारों पर जीएसटी बढ़ाई गई है, तो दूसरी ओर छोटी कार और बाइक पर जीएसटी टैक्स कम किया गया है। छोटी कार पर अब 18% टैक्स लगेगा, यानी कि यह भी घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी जो लोग कार और बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। छोटी कार की बात कर, देखिए पेट्रोल कार का पहले हम बात करते हैं अलग अलग सेगमेंट में क्या हुआ है। 1200 सीसी जो इंजन की क्षमता, इसमें पहले 28% था, लेकिन अब इसको 18% कर दिया गया है। वैसे ही डीजल कार में जो पहले 1500 सीसी की इंजन क्षमता वाली कारें थी, उस पर 28% लगता था, लेकिन अब इसको करके 18% यानी 10% इसको कम किया गया। इसके अलावा छोटी हाइब्रिड कार की बात करें तो वो भी जो पहले 28% के स्लैब में आती थी, अब उसे घटा दिया गया है और ये 18% कर दिया गया है। अब देखिए बड़ी कारों की बात करें, क्योंकि सेडान कार, अब यहां पर क्या महंगा हुआ है, 28% पहले लगता था, लेकिन अब इसमें अतिरिक्त 22% और कुल मिलाकर हो गया कितना, 40% का। बाइक की हम बात करें, क्योंकि अब बाइक सेगमेंट में आते हैं, 350 सीसी की इंजन क्षमता वाली जो बाइक है, उसमें 28% का पहले जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसमें भी 10% कम किया, 18% किया गया। स्कूटर की बात करें तो स्कूटर में भी 350 सीसी तक के 28% से घटाकर अब उसको 18% कर दिया गया है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं और जरा यहां पर ही बात करिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जहां ज्यादातर ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर जीएसटी को कम किया गया है, राहत दी गई, हालांकि कुछ ऐसे आइटम भी हैं जहां पर अब कुछ महंगा भी पड़ेगा। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, कल रात में सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद से आज सुबह आप पार्क में चले जाइए, सोसाइटी में चले जाइए, सड़क पे चले जाइए, सब लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ थोड़ा दुखी भी है। और जो आपने कहा कि जो महंगा हो जाएगा, यानी कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, हम ऐसे ही एक दुकान पे हैं, अब जो है जो आप बेचते हैं पान, गुटखा, सिगरेट, वो महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस पर जीएसटी यानी कि टैक्स बढ़ा दिया, क्या असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे? सर असर तो पड़ेगा, लेकिन सरकार के जो चाहिए वो कर रहा है, तो उसमें हम सहयोगी हैं, सब कुछ है। जो भी होगा अपने ऊपर में झेल लेंगे, हैं। रह गई बात जनता के जो चाहिए वो मिलना चाहिए, और विशेष हम क्या कहें, हम तो किसी तरह से घसीट करके अपना जीवन प्रतिपाल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है? लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम तो यही कहेंगे, स्वास्थ्य रहेगा, सही रहेगा, सुखी रहेगा। सर आप बताइए, कई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कई चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी, खासतौर से सिगरेट, गुटखा, पान मसाला वगैरह। देखिए सरकार ने जनता को बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो गृहिणी के किचन के चीज़ें हैं, जो रोज़ खर्च करते हैं लोग, उसमें बहुत बड़ी राहत सरकार ने दिया है, जिस पर 0% जीएसटी घटा दिया है। इससे आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है, और नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बहुत बड़ी लोगों को विश्वास है। लाल किले से जब नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि जीएसटी में बहुत बड़ी कटौती होने वाली है, उसी दिन से देश की 140 करोड़ जनता आस लगा करके बैठी हुई थी कि हम लोगों को क्या राहत मिलने वाला है। तो मोदी जी ने कहा वो कर दिया, खुश है आप जो जीएसटी कट हो रहा है, सस्ता हो रहा है सामान? बहुत खुश है सर, बहुत खुश हैं। अब आम जनता के मतलब घर में जो बेसिक आइटम्स होती हैं जी, जो 18% बिल्कुल, तो आम आदमी खुश है, आम जो जनता है वो इससे काफी खुश है। हालांकि जो पान मसाला विक्रेता है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा कदम है, और जाहिर सी बात है कि जो कुछ होगा वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उन्हें फर्क पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि वो इससे बहुत ज्यादा दुखी है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अन्नदाताओं की बात कर लेते हैं। किसानों की बात करें तो उन्हें भी दिवाली से पहले दिवाली तोहफा मिल गया है। सामान जो पहले 18% की स्लैब में आता था या 12% की स्लैब में आता था, अब वो घटकर कितना हो गया है। सबसे पहले बात ट्रैक्टर की करते हैं, 12% से घटकर 5%। वहीं ट्रैक्टर टायर की बात करें तो 18% से घटकर 5% हो गया है। दूसरी ओर ट्रैक्टर के पुर्जों की बात करें तो वो भी 18% से घटकर 5% में आ गया है। तो बिल्कुल आप देखिए, खेती किसानी किसानों के लिए कितना बड़ा तोहफा ये ट्रैक्टर पुर्जे का आपने जिक्र कर लिया प्रगति। अब बात करते हैं ड्रिप सिंचाई सिस्टम की। तो पहले इस पर 12% का टैक्स लगता था जीएसटी, और अब ये घटाकर 5% कर दिया गया है। और बागवानी मशीनरी की बात करें, यहां पर भी एक बहुत बड़ी राहत है। देखिए सीधे 18% से घटाकर 5% कर दिया, और कटाई मशीन 12% से घटाकर 5%। बिल्कुल, और इसके अलावा घास काटने की मशीन की हमने आपको जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि हैंड पंप जो 12% में आता था वो घटकर 5% हो गया है। तो कंपोजिंग मशीनें भी 12% से घटकर 5% में आ गई है। तो जीएसटी स्लैब में सुधार पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट भी किया गया। इस बदलाव से नागरिकों की जिंदगी और ज्यादा बेहतर होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से यह पोस्ट किया गया। छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री की तरफ से यह पोस्ट। तो ये देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से, देखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में कल जो फैसला लिया गया, 4 स्लैब्स को हटाकर 2 स्लैब किया गया, यानी कि अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट, और इसमें साफ कहा कि कैसे इससे आम लोगों को, व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। और देखिए महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां पर नागपुर में सोलर फैक्ट्री में धमाका हुआ है। नागपुर से बड़ी खबर है, फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो नागपुर से बहुत बड़ी खबर है, 2 की हालत इनमें गंभीर भी बताई जा रही। नागपुर में सोलर फैक्ट्री में धमाका हुआ। अब धमाका कैसे हुआ अभी ये जानकारी आनी बाकी है, लेकिन ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोलर फैक्ट्री में धमाका और 10 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। रात के वक्त ये धमाका हुआ, ये घटना सामने आई है। नागपुर से ये बहुत बड़ी खबर है। सोलर फैक्ट्री में धमाका, 10 घायल, 2 की हालत गंभीर।